नमस्ते बच्चों। आज के इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, हमारा रिवीजन चल रहा है। अब तक हमने हमारे सारे पाठ कर लिए हैं। पाठ पर आधारित व्याकरण जो था वो हमने देखा है। बच्चों, आज हम हमारा जो व्याकरण का दूसरा भाग है वो देखेंगे, जिसमें पहले हम देखेंगे बच्चों संज्ञा। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है, वस्तु होती है, प्राणी होती है, हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया होता है। ठीक है बच्चों, तो उसे ही कहते हैं संज्ञा। इसकी परिभाषा अब हम देखेंगे। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, मन के भाव और रिश्ते के नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, अब ये संज्ञा में किन किन चीज़ों का समावेश होता है वो हम देखेंगे। पहले तो है व्यक्तियों के नाम, जैसे कि राम, नैना, मीना, भारत, ये सब है व्यक्तियों के नाम। पशुओं के नाम, जैसे बच्चों आपने बहुत सारे पशु देखे होंगे और हर एक पशु का कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि बंदर, लोमड़ी, गाय, शेर, गधा आदि। पक्षियों के नाम मोर, पपीहा, कोयल, कौवा आदि। वस्तुओं के नाम पुस्तक, कलम, मेज़, पेड़ आदि। स्थानों के नाम बैंक, घर, पाठशाला, मंदिर आदि। उसके बाद बच्चों, हमारे आसपास जो व्यक्ति रहते हैं उनके साथ हमारा कुछ न कुछ रिश्ता होता है, उनके भी नाम होते हैं, जैसे कि भाई, बहन, माता, मामा, पिता, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ऐसे बहुत सारे रिश्तों के नाम। और सबसे अंत में देखिए बच्चों, मन के भाव, जैसे कि आनंद, भय, दुख, डर। ये सब मन के भाव हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हर एक मन के भाव को हमने कुछ न कुछ नाम दिया होता है। बच्चों, इन संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जो पहला प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, लड़के, महात्मा, पुस्तक, पहाड़, नदी आदि के नामों का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, वंदना इधर आ। दूसरा उदाहरण है मुंबई बड़ा शहर है। और तीसरा उदाहरण है गंगा एक पुण्य नदी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि जो 3 उदाहरण दिए हैं, जैसे कि पहले वाक्य में वंदना, दूसरे वाक्य में मुंबई और तीसरे वाक्य में गंगा, यह किसी भी विशेष व्यक्ति या व्यक्ति का नाम दिया है वंदना, स्थान का नाम दिया है मुंबई और नदी का नाम दिया है गंगा। तो ऐसे जहाँ पर विशेष नाम दिया जाता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा है जिस संज्ञा से एक पूरे वर्ग का या पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले उदाहरण में बच्चों हमने देखा कि वंदना एक लड़की है। यहाँ पर वंदना एक लड़की का नाम है, लेकिन जब हम किसी जाति के बारे में कहते हैं, जैसे कि लड़की, लड़का, औरत, नदी, पर्वत, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर उदाहरण देखिए बच्चों, नदी पर्वत से निकलती है, लड़का पाठशाला जाता है, जवान हमारी रक्षा करते हैं।
पहले उदाहरण में आप देख सकते हो बच्चों को किसी नदी का नाम नहीं दिया है या फिर पर्वत का भी नाम नहीं दिया है। लड़का, पाठशाला, इस उदाहरण में भी हम देख सकते हैं कि किसी भी लड़के का या पाठशाला का नाम नहीं दिया है। एक जाति के बारे में बोला गया है और इसीलिए यह है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद बच्चों हम सर्वनाम के बारे में जानकारी लेंगे। सर्वनाम की परिभाषा पहले हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए वह सर्वनाम कहलाता है। बच्चों, हम जब बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का नाम बार बार नहीं लेते, उसके बदले में कुछ और शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज़ का नाम बार बार लेने के बदले हम जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, वो देखते हैं। पहला वाक्य है वह क्रिकेट खेलता है। दूसरा वाक्य है हम पाठशाला जाएंगे। और तीसरा वाक्य है तुम जाकर खाओ। ऊपर दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। इनमें से प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष के नाम के बदले में आया है, इसलिए इन सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, किसने, कहाँ आदि। इसके उदाहरण देखिए बच्चों। पहला वाक्य देखिए, क्या तुम भी चलोगे। यहाँ पर क्या यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, तुम्हारे साथ कौन जाएगा। यहाँ पर कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और तीसरा वाक्य है तुम कब जाओगे। यहाँ पर कब यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद बच्चों हम विशेषण देखेंगे। पहले तो विशेषण की परिभाषा देखते हैं बच्चों। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रंग ढंग, संख्या, माप आदि बताता है वह विशेषण कहलाता है। यानी कि मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देता है उसे कहते हैं विशेषण। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं बच्चों। पहला वाक्य है गधा कामचोर था। यहाँ पर गधे की विशेषता क्या बताई है, वो है कामचोर। मालिक दयालु था। मालिक कैसा था, दयालु। और तीसरा वाक्य देखिए, गर्मी से तपते लोगों को बूंदें शीतलता पहुँचाती है। यहाँ पर लोग कैसे हैं, गर्मी से तपते। तो यहाँ पर कामचोर, दयालु और तपते यह विशेषण है। विशेषण के प्रकार देखेंगे बच्चों। पहला है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के रंग, रूप, स्वभाव, पेशे आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह ईमानदार है। वह कैसा है, उसका गुण बताया है कि वह कैसा है, ईमानदार है। मैंने मीठा आम खाया। यहाँ पर आम का गुण बताया है। आम कैसा है, मीठा। तीसरा वाक्य, गांधी जी परोपकारी नेता थे। गांधी जी का गुण बताया है कि वह परोपकारी थे। और चौथा वाक्य, प्रशांत एक साहसी लड़का है। प्रशांत कैसा है, साहसी। दूसरा प्रकार देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या सूचित करता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये, 30 दिन, 1 आम। संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहले बच्चों निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखते हैं। जब
विशेषण की संख्या निश्चित होती है तो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, उंगलियाँ कितनी हैं? 5, लड़के कितने हैं? 3, और साल कितने हैं? 2। यहाँ पर निश्चित मतलब एग्जैक्ट नंबर बताया है, निश्चित संख्या बताई है, इसलिए इसे कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब विशेषण की संख्या अनिश्चित होती है तब उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी लड़के होली खेल रहे हैं। यहाँ पर लड़कों की संख्या नहीं बताई है तो सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं उतने, तो सभी यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा वाक्य है सभा में कुछ लोग उपस्थित थे, लोगों की संख्या नहीं बताई है, कुछ यहाँ पर यह शब्द इस्तेमाल किया है। और तीसरा वाक्य है हमारे देश में कई तीर्थ स्थान हैं, यहाँ पर भी कई यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बच्चों, अब पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे देखते हैं। पहला है ठानना, मतलब तय करना। दूसरा है हताश होना, मतलब दुखी होना। तीसरा है चरण स्पर्श करना, मतलब आदर से पैर छूना। चौथा है खुशी की लहर दौड़ना, मतलब बहुत खुशी होना। और पांचवा है सेवा मुक्त करना, मतलब नौकरी से छुटकारा देना। बच्चों, परीक्षा में आपको ये जो मुहावरे दिए जाएंगे उसके नीचे पर्याय में आपको उनके अर्थ दिए होंगे, उसमें से एक अर्थ सही होगा और बाकी के जो 2 होंगे वो गलत होंगे। आपको सही पर्याय चुनना होगा। आगे देखिए बच्चों, आपका जो लेखन कौशल्य है, जिसे हम लोग राइटिंग स्किल कहते हैं, उसमें निबंध या फिर अपठित गद्य आकलन, इसमें से कोई एक आपको पूछा जाएगा। उस पर आपको निबंध दिया होगा या फिर अपठित गद्य आकलन दिया होगा। उसके नीचे आपको प्रश्न दिए होंगे और प्रश्नों के उत्तरों के पर्याय दिए होंगे। आपको सिर्फ सही पर्याय चुनना है। अपठित गद्यों को पढ़ना है या फिर निबंध को पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। तो बच्चों, अब तक आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से परीक्षा में हमारा पोर्शन क्या है या फिर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलो, अब अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी करिए और अच्छे अंक हमें इस परीक्षा में निकालने हैं। तो चलो, मिलते हैं हमारी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।